नारद, इस रैवत पर्वत पर आपका आगमन। नारायण नारायण। भगवान, मैं तो द्वारिका से इस रैवत पर्वत पर कुछ दिन के लिए विहार करने हम दोनों रुक्मिणी के साथ आया हूँ। नारायण नारायण। रुक्मिणी के साथ हाँ देवी इस रेवत पर्वत पर विहार करेंगे। हाँ हाँ, तत्पश्चात फिर द्वारिका नगरी को जाएंगे। अवश्य देवर्षि नारद। नारायण नारायण। भगवान कहे देवर्षि नारद। नारायण नारायण। आपका आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सुनाऊं? क्या प्रभु की भक्ति के लिए आज्ञा की आवश्यकता होती है क्या? सुंदर विचार। नारायण नारायण नारायण। जय बोलो राधे श्याम हरि हरि
सबसे पहले आप बेदुर्लभ पारिजात पुष्प इसका लायक आप ही सुंदर विचार है देव ऋषि नारद। यह परिजात पुष्प देवराज इंद्र ने आपको दिया। नारायण आप मुनि होकर आप खुद समझे कि यह पुष्प का योग्य मैं हूं। सुंदर विचार। ठीक है, यह पुष्प मैं अपनी बड़ी पटरानी रुक्मिणी को देता हूँ। कैसी नहीं? नारायण प्रियतमा रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान देखे, यह पुष्प जब से रुक्मिणी के हाथों में गई है, इनकी सुंदरता तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी बढ़ रही है, क्या बताऊं मैं? हाँ देव ये पारिजात पुष्प मेरे हाथों में आते ही मेरे सौंदर्य क्षण में बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ प्रिय, हे प्रिय सुनो, और इस रेवत पर्वत पर कुछ दिन के लिए विहार करते हैं और तत्पश्चात फिर द्वारिका को जाएंगे। क्या भगवान? और कुछ दिन इस रेवत पर्वत पर विहार करेंगे? हाँ हाँ देव नारायण, इसका आनंद लेंगे। आनंद लेंगे। इसके बाद द्वारिका नगरी को जाएंगे। अवश्य देव नारायण। अच्छी बात। नारायण नाम। शांति शांति। कानून रखी रखने वाले प्रेम आदरणीय श्रोता बंधु